और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। शरद पवार 2024 तक बने रहेंगे एनसीपी के अध्यक्ष। बड़ी खबर आ रही है, एनसीपी के द्वारा बनाई गई समिति के नेताओं ने ये बड़ा फैसला लिया है। एनसीपी की कोर कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया है। पार्टी प्रमुख शरद पवार से पार्टी का नेतृत्व जारी रखने का अनुरोध किया गया है और इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है। 2024 तक पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार। शरद पवार के इस्तीफा देने के बाद से लगातार एनसीपी के अंदर घमासान तेज हो रहा था और इसी बीच अब एनसीपी के द्वारा जो समिति बनाई गई थी उस समिति ने शरद पवार से यह अनुरोध किया है कि अभी अपने पद पर वो बने रहें। तो शरद पवार 2024 तक बने रहेंगे पार्टी के अध्यक्ष। तो एनसीपी चीफ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। शरद पवार एक बार फिर अब एनसीपी के चीफ होंगे और 2024 तक एनसीपी के चीफ शरद पवार बने रहेंगे। एनसीपी के द्वारा जो समिति बनाई गई थी, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही थी एनसीपी के अंदर, तो अब उसे देखते हुए, हालातों को देखते हुए शरद पवार एक बार फिर से 2024 तक एनसीपी के चीफ बने रहेंगे। हमारी सहयोगी कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, लगातार एनसीपी के अंदर से जो खबरें आ रही थी, घमासान तेज हो रहा था, सुगबुगाहट तेज थी, अब इस बीच शरद पवार ने क्या स्वीकार कर लिया है इस प्रस्ताव को कि वो 2024 तक चीफ बनने के लिए तैयार है पार्टी के? जी बिल्कुल। देखिए नंदिनी, जिस तरह से एनसीपी में शरद पवार ने 2 मई को अपना इस्तीफा दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं एनसीपी के कार्यकर्ता और जितने भी नेता हैं वो इस फैसले से सहमत नहीं थे। आज इनकी एक बैठक हुई थी जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया। उस प्रस्ताव में यही ऐलान किया गया कि 2024 तक अब एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो शरद पवार ही बने रहेंगे। हालांकि सर्वसहमति से ये प्रस्ताव जो है पारित किया गया है, तो जिसमें जो है सभी विधायकों की और सभी मंत्रियों की सहमति थी और जो एक कमेटी बनी थी उस कमेटी के तमाम मेंबर भी उससे इंक्लूड थे। तो कहीं ना कहीं अब 2024 तक फिर से एक बार शरद पवार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे और 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है। तो इसी चुनाव को देखते हुए जो है शरद पवार के फैसले को रखा गया है। हालांकि अभी शरद पवार की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो इस फैसले को स्वीकार करते हैं नहीं करते, परंतु मुझे लगता है जितना हमारे पास सोर्स है, जितनी हमारे पास खबर है कि शरद पवार जो है कभी भी अपने नेताओं को और कार्यकर्ताओं को जो है नाउम्मीद नहीं करेंगे, तो वो इस फैसले को स्वीकार कर लेंगे। चलिए, बिल्कुल कनिका, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे अब किस तरीके से शरद पवार जब एक बार फिर से कमान संभालते हैं। क्योंकि शरद पवार के इस्तीफे से जिस तरीके का घमासान एनसीपी में देखने को मिला, तो अपने आप में ये बताता है कि हालात एनसीपी के अंदर ठीक नहीं। और अब शरद पवार के लिए भी ये बड़ी चुनौती होगी कि कैसे पार्टी का जो एक तरीके से उत्तराधिकारी है वो खुद चुने या वो खुद आगे रणनीति तय करें। देखिए शालिनी, सिंपल सी बात है कि जिस तरह से शरद पवार ने कुछ बड़ा फैसला लिया, हालांकि शरद पवार की अगर हम व्यक्तिगत बात करें तो शरद पवार की जो भूमिका है वो हिंदुस्तान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। और महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप को कद्दावर जो नेता के नामों को अगर देखा जाए, शरद पवार का नाम सबसे पहले आता है। तो शरद पवार ने जो भी फैसला लिया था इस्तीफा देने का, वो भी बहुत सोच समझ के लिया था। और अब वो अगर इस इस्तीफे को स्वीकार करेंगे, जो सर्व समिति से प्रस्ताव पारित हुआ है उसको स्वीकार करेंगे, तो उसके अंदर भी एक स्ट्रैटेजी होगी। और शरद पवार को कहीं ना कहीं पार्टी का एक वर्चस्व जो है, पार्टी के लोगों के मन में क्या चल रहा है वो एग्जामिन करना था, वो चेक करना था, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो अब कहीं ना कहीं वापस से एक बार शरद पवार जो है अध्यक्ष बनेंगे और 2024 में जितनी भी रणनीति होगी, अगर महाविकास आघाड़ी की, उसको लेकर शरद पवार ही अब जो है अध्यक्षता करेंगे और पार्टी कमान को आगे लेके जाएंगे। चलिए, शुक्रिया कनिका आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एनसीपी चीफ को लेकर बड़ी खबर, शरद पवार 2024 तक बने रहेंगे पार्टी के अध्यक्ष। एनसीपी के द्वारा एक समिति बनाई गई थी और जिस तरीके के हालात है उसे देखते हुए शरद पवार को एक बार फिर से अनुरोध किया गया कि 2024 तक कम से कम वो अपना ये पदभार जो है एक बार फिर से संभालें। और अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से शरद पवार की क्या रणनीति रहती है और पार्टी के उत्तराधिकारी को लेकर वो क्या फैसला ले पाते हैं।